हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फर्स्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट अभी। आज का बड़ा ही ज़बरदस्त दिन रहा और ख़ासकर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि हम लोग सेलिंग के अंदर रहेंगे। तो सेलिंग के अंदर सिल्वर का मैंने एसएल भी आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था और बता दिया था कि मेरी एंट्री कहाँ से। तो हम लोग तकरीबन 1000 पिप्स की ट्रेड अर्ली मॉर्निंग ही सुबह 5 साढ़े 5 बजे, 4 जब मार्केट खुलती है 5:30 बजे तक हमने वो अपने टीपीस बुक किए और हम लोग फिर मार्केट से साइड पे हो गए। और उसके बाद मार्केट साइड ऑन ही रही और गोल्ड में जो है वो सेलिंग थोड़ी बहुत आई, लेकिन वही बात है कि 59 से नीचे नहीं आ सका। तो दरमियान में कहा कि एक हल्की फुल्की 57 का एरिया से अगर आपको बाय करना है, रिस्की बाय थी मेरे हिसाब से, क्योंकि उन लेवल्स के ऊपर बाय मुश्किल हो जाती है। देखिए फंडामेंटली टेक्निकली चीज़ें बुलिश ही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहरहाल हम लोगों ने सिल्वर को फोकस रखा क्योंकि देखिए सिल्वर जो है वो ज़्यादा जो है पिप्स प्रोवाइड करता है और सिल्वर इज़ समथिंग विच गिव्स यू लॉट ऑफ पिप्स। और हमारे 500 600 पिप्स की बाद में ट्रेड हमें निकालने का मौका मिला। बाद में हम लोग बाय में बैठ गए और बाय के बाद सेलिंग और बाइंग काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने प्रॉफिट बनाया। तो दरमियान में एक आधा हमारा भी एसएल भी थोड़ी देर पहले हमारा हिट हुआ है, लेकिन वो इट वाज जस्ट नियर 50 पिप्स का एसएल था, उससे ज़्यादा का नहीं था। लेकिन उससे पहले जो है वो 150 पिप्स और 200 पिप्स हम लोगों को बुक किया। देखिए हमारे ग्रुप के अंदर सिर्फ एक चीज़ जो है वो इंश्योर की जाती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए हमें टीपी बड़ा बुक करना है। ये सबसे बड़ा जो है ना प्रायोरिटी है हमारी। और माशाल्लाह जो हमारे ग्रुप के जो लोग हैं वो दे आर सो वेल ट्यून्ड कि वो अब 200 पिप्स के बाद तो पूछते हैं कि जी सर TP1 क्या होगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस कदर फिनोमिनली जो है वो वेल ट्यून्ड एंड वेल जेल्ड इन मशीन हमारा इस टाइम पे वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप वहाँ से रब्ता करके यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। बहुत सारे लोग मुझसे ट्रेनिंग कोर्स का पूछ रहे हैं, तो मे बी एंड ऑफ फेब। देखिए ट्रेनिंग्स हम लोग, क्योंकि देखिए जो कोर्सेज है ना, इट इज़ नॉट समथिंग अ मनी मेकिंग मशीन फॉर अस। हम लोग क्योंकि खुद ट्रेड करते हैं और ट्रेडिंग को ही फोकस किया हुआ है और ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट बनता है वो किसी और चीज़ से नहीं बनता है। और इसीलिए हमारा जो एनालिसिस होता है वो भी डिफरेंट होता है, वो भी रियलिटी बेस्ड होता है। बड़े टीपीस को हम लोगों ने फोकस किया होता है क्योंकि एक एनालिस्ट में और एक ट्रेडर में फ़र्क होगा। ट्रेडर आपको ट्रेड निकालने को, रिस्क मैनेजमेंट को प्रेफरेंस देगा, जबकि एनालिस्ट होगा ना वो 40-50 पिप्स का अपना सिर्फ नारे मारेगा कि जी मैंने 40-50 पिप्स का प्रॉफिट ले दिया और आपको मैंने तबाही लगा दी और मेरा सिग्नल बड़ा ज़बरदस्त हो गया। और वो सिर्फ मार्केटिंग गिमिकरी होगी, वो आपको कभी भी रियल प्रॉफिट बना के देने की पोजीशन के अंदर नहीं होगा। गोल्ड इस टाइम पूरी तरह से बुलिश है और 46-17 अगर आएगा तो वो आप जो है वो उसको रिट्रेसमेंट उसको कंसिडर कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, एंड देन यू कैन बाय। और बगैर एसएल के बाय मत कीजिएगा, मत बैठिएगा। क्योंकि मार्केट जो है 4563 तक भी रिट्रेस कर सकती है बड़े आराम से। फिलहाल आसार कोई नहीं है, फिलहाल इट इज़ टोटली बुलिश। आज आना था ट्रंप के टैरिफ का रिगार्डिंग द फैसला, मगर थर्ड टाइम इट हैज़ बीन पोस्टपोन्ड। और पोस्टपोन भी क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ का जो थिंक टैंक है वो देख रहा है कि टैरिफ्स आर प्लेइंग अ वाइटल रोल। टैरिफ्स उनका पैसा बचा रहे हैं। अब देखें आपके सामने ग्रीनलैंड का जो है वो मामला हुआ। पूरे नेटो की जो फोर्सेस थी जी, ये यहाँ आ रहे हैं जी, वहाँ आ रहे हैं, दाएं आ रहे हैं, बाएं आ रहे हैं, और सारे जनाब हम ग्रीनलैंड के अंदर आएंगे। तो जी ग्रीनलैंड के अंदर आए, ट्रंप ने कहा जी 10% लगेगा टैरिफ। तो ये दस्ती अगले दिन ही सब भाग के वापस। सबसे पहले कौन भागा? जर्मनी, आपका यूरोपियन सुपर पावर, यूरोप की जो नंबर 1 इकॉनमी 2 मिनट में ढेर हो गई। तो इस चीज़ के इम्पैक्ट को देखना शुरू हो गया। देखिए जो यूएस है, इट इज़ अ बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट दुनिया में। जिसने एक्सपोर्ट करनी है, जिसने माल बेचना है, वो बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट तक अगर उसके जो माल है वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे उसके अंदर। तो अमेरिका की भी जो है वो जो थिंक टैंक है वो चेंज हो रहा है, थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो रहा है। and they have started acknowledging this tariff threat। क्योंकि rather than militarily threat किया जाए, tariff threat is something more viable and more result oriented और less expensive। क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के ऊपर नहीं आता, बल्कि गवर्नमेंट को इनकम भी आ जाती है। हाँ, अवाम है, अवाम को भाई छोड़ दे, साइड में रहने, अवाम को काम है चीखें मारना। दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग। अब ये जब फैसला पोस्टपोन हुआ तो दिस मीन्स
कि टैरिफ्स आर इनटू द सिस्टम, टैरिफ विल रिमेन टू द सिस्टम, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर बुलिश ही रहेगा, कोई फंडामेंटल चेंज नहीं होगा। सिल्वर जो है वो 95.3 एक अच्छी रेजिस्टेंस मौजूद है 95.35 के ऊपर, और वहाँ से हम दोबारा सेल देखने की कोशिश करेंगे। गोल्ड की रेजिस्टेंस कोई नहीं है। गोल्ड की अगर आपको रिट्रेस बाय करना है आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे तो रिट्रेसमेंट के लेवल्स मैंने आपको बता दिए। मार्केट माइट कम, माइट नॉट कम। बहरहाल 4800 बहुत सारी दुनिया कह रही है इट इज़ ऑन द कार्ड्स, नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है। और 4700 तो बिल्कुल शायद उसका कल ही क्रॉस हो जाएगा। तो दैट इज़ व्हाट 4800 तो कल ही शायद क्रॉस हो जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। और जो है वो मार्केट उसके मुताबिक चल रही है। तो असल चीज़ क्या होती है कि जब आप बहुत नीचे से भी बाय में बैठे हुए हैं, आप एक दफ़ा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो मसला ये होता है कि भाई फिर री एंट्री कैसे ली जाए। री एंट्री फिर ये होता है कि छोटे टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट आई या अगेंस्ट द ट्रेंड एंट्री है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस तो है कोई नहीं, नॉन रेजिस्टेंस तो है कोई नहीं। आप जितना मर्जी नीचे से बैठे हो, या तो ये कि आप बैठे रहें जी मैं कहूँ जी मैं 5000 के ऊपर बाय करूँगा, अच्छा जी 5000 के ऊपर अपनी ट्रेड क्लोज करूँगा। आप नीचे से बैठे हुए 5000 के बाद 5000 से भी प्रॉफिट बन गया, अब 5000 के बाद 5100 5200 के ऊपर चलेगी, आप कैसे ट्रेड लोगे? मार्केट रिट्रेस नहीं कर रही, मार्केट प्रॉपर एक जो रिट्रेसमेंट है वो नहीं ले रही है। आप मजबूर हो जाओगे अगेंस्ट द ट्रेंड, या फिर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाने मजबूर हो जाएगा। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर रिट्रेसमेंट करेगी तो आपको वहां से नीचे का सेल लगा के बाय लेना पड़ेगा, वो हाई रिस्क ट्रेड हो जाएगी। तो ये वो बातें हैं जो कि ट्रेडिंग को समझते हैं, जो ट्रेडिंग को समझना चाहते हैं, उनके सिस्टम के अंदर आती हैं, आम बंदे के सिस्टम के अंदर समझ में नहीं आती हैं। BTC सेलिंग में था। BTC को क्योंकि हमारा देखें एक एसएल हिट हुआ था परसों, तो यू हैव टू एक्सेप्ट द एसएल्स के जनाब, हाँ जी ठीक है। और हमारा जो बाइंग स्ट्रक्चर था वो पूरा मलियामेट हो गया था, उसके बाद हमने बाय कराना बंद कर दिया था। अब थोड़ा बहुत मार्केट अगर ऊपर को रिट्रेस करेगी तो फिर हम ऊपर से सेलिंग देखेंगे। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दैट इज़ व्हाट वी आर प्लानिंग। 91,750 का जो एरिया है वो हम देखेंगे कि अगर वहाँ तक मार्केट रिट्रेस करती है तो फिर हम उसके ऊपर कैसल डाल के और सेल करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा गेम प्लान होगा। और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि बहुत सारे लोग बेनिफिट हो सके, क्योंकि जो चीने मीने ग्रुप है ना, छोटे छोटे ग्रुप हैं और एनालिस्ट टाइप ग्रुप हैं, ऊपर से यहाँ आए तो बाय कर ले, यहाँ आए तो सेल कर ले, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, विदाउट एनी गेम प्लान दे सिट इन द मार्केट। और चीज़ों की सेंस नहीं है, चीज़ों की समझ नहीं है, और वो जो चीज़ें प्ले करते हैं फिर वो बहुत सारे लोगों के लिए वो मसला क्रिएट कर देती हैं। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।